अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B में एलसीएम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। The topic of LCM is basically the least common multiple. The full form of LCM is least common multiple. अब यहाँ पर हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है, तो हम तमाम मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स लिख लेते हैं। उसमें से जो लोएस्ट वन होता है उसको हम क्या एज कंसीडर करते हैं एलसीएम आंसर। मल्टीपल्स यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 1 are 6 6 2 are 12 6 3 are 18 6 4 are 24। तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 6 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 10 अगर लिखना चाहें तो 10 20 30 40 50 ये तमाम मल्टीपल्स हमारे पास 10 के हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो कॉमन मल्टीपल है वो 30 है। 30 से पहले कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। इसके बाद आगे और अगर मजीद फर्दर आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास 60 भी एक कॉमन मल्टीपल आएगा, लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो 30 इज द LCM of 6 and 10 because it is the least common multiple of 6 and 10. Now we have another method for finding out the LCM, and that method is basically the prime factorization method. Prime factorization method में हम यहाँ पर single table को ही follow कर रहे हैं कि अगर हमें 30 और 36 के LCM को कैलकुलेट करना हो तो हम 30 एंड 36 को सिंगल टेबल में लिखेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे विद द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। 30 2 के टेबल में 2 से डिवाइड हो सकता है, 36 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। सो 30 डिवाइड बाय 2 इज 15, 36 डिवाइड बाय 2 इज 18। अब ये दोनों नंबर्स देखे हमने तो 18 2 के टेबल में आता है लेकिन 15 2 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो चलें 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं तो हमने 3 से डिवाइड किया, 3 5 से 15 एंड 18 डिवाइड बाय 3 इज 6। तो अब मेरे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स 2 एंड 3 हैं और यहाँ पर देखा हमने 5 और 6 अब किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो इनको एज इट इज हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया क्योंकि ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते। तो इसलिए अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास इन्हीं नंबर्स को वापस से रिपीट कर लेंगे। तो इसलिए 5 और 6 हमने एज इट इज लिख दिया। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा विद द रिमेनिंग फैक्टर्स। So 2 and 3 are the common prime factors. 5 and 6 are the remaining factors. So 2 times 3 times 5 times 6. 2 3s are 6. 6 5s are 30. And 30 times 6 is 180. So 180 is the LCM of 30 and 36. We have another example in which we have 3 numbers 12 18 and 56। एक ही सिंगल टेबल से कैलकुलेट करके देखते हैं। 12 18 and 56 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6 9 and 28। अगेन ये तीनों नंबर्स क्या 2 से डिवाइड हो सकते हैं? 6 and 28 2 से डिवाइड हो सकते हैं लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। डजंट मैटर। यहाँ पर हम एलसीएम में अगर मेजॉरिटी किसी लोएस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो सकती है तो हम उन मेजॉरिटी वाले नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड नहीं हो सकता उसको एज इट इज हम कॉपी डाउन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 और 28 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, 28 डिवाइड बाय 2 इज 14, 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब देखते हैं 3 9 और 14। तो यहाँ मेजॉरिटी 3 के टेबल से डिवाइड हो सकती है। सो 3 डिवाइड बाय 3 इज 1, 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, 14 3 के टेबल में नहीं आता तो उसको एज इट इज हमने कॉपी डाउन कर दिया।
अब यहाँ पर हमारे पास 3 और 14 और 1 का कोई भी कॉमन डिवाइजर मौजूद नहीं है जिससे ये डिवाइड हो सके। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों नंबर्स डिवाइड हो सके या दोनों नंबर्स डिवाइड हो सके। तो इसलिए अब हमने कहा कि these are the prime factors which are almost common in majority of the numbers, and these are the uncommon remaining factors. So we will multiply these numbers with these numbers. 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 1 multiply by 3 multiply by 14. So the answer of LCM of 12 and 18, 12, 18 and 56 is 504. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1B का, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 24 एंड 30। तो चलें इसको हम पहले सिंगल टेबल से कैलकुलेट करके देखते हैं। 24 एंड 30। अब मैं यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड करूंगा। जब तक मेरे आंसर्स इस टेबल के अंदर 1 1 ना आ जाएं तब तक मैं नंबर्स को डिवाइड करता रहूंगा, ताकि जो भी मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको फिर मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मुझे तमाम नंबर्स को, तमाम प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स हो चाहे वो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो। तो इसलिए मैं अब आपको इसको कंप्लीटली जो है वो डिवाइड करके दिखाऊंगा। 2 12s are 24, 2 15s are 30, 3 4s are 12, 3 5s are 15। अब यहाँ पर हमारे पास 4 एंड 5 किसी सेम नंबर टेबल में नहीं आते, तो मैं यहाँ पर पहले लोएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर से डिवाइड करूंगा, लोएस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करूंगा। सो 2 2s are 4, 5 will be as it is. Again 2 1s are 2, 5 will be as it is. Now this number series is finished because the answer is 1 now. Now we have to divide this only 5. जब आंसर 1 आ जाए तो आपने वहां पर वर्किंग स्टॉप कर देनी है। 5 1s are 5। अब यहाँ पर भी आंसर 1 आ गया तो हमने वर्किंग स्टॉप कर दी। अब हमें LCM कैलकुलेट करना है। For LCM we have to multiply all the factors of the table. So all the factors are 2 times 3 times 2 times 2 and times 5. 2 5s are 10, 10 2s are 20, 23s are 60 and 62s are 120. So the LCM of 24 and 30 is 120. 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 times 5 is 120. So the LCM of 24 and 30 is 120. इसी तरह से हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। इस पार्ट बी में अब हम जिस तरह से HCF में हमने इंडिविजुअल फैक्टर्स फाइंड आउट करके हमने HCF फाइंड आउट किया था, इसी तरह से इस पार्ट बी में भी थर्ड मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको वो मेथड भी समझ में आ जाए। तो जो भी आपको इन तीनों मेथड्स में से इजी लगे आप वो सिलेक्ट करके आप उन्हीं को की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 42 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 42 divided by 2 is 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 3 7s are 21 and 7 1s are 7. Now we have to divide 462. 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 1s are 2. 3 7s are 21 and 3 7s are 21. 7 11s are 77 and 11 1s are 11. अब यहाँ पर हमारे पास 42 के प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं और 462 के भी प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं। टू times 3 times 7 is 42.
2 times 3 times 7 and times 11 is 462. So first we have to find out the common multiples. So these are the common multiples. अब हमने ये देखा था कि सिंगल टेबल में हम कॉमन मल्टीपल्स को, कॉमन फैक्टर्स को और रिमेनिंग फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर LCM we have to multiply 2 times 3 times 7. These are the common factors of 42 and 462. और उसके बाद हमारे पास एक 11 रिमेनिंग फैक्टर है. तो इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास LCM बन जाएगा 42 and 462 का. So 2 3s are 6, 6 7s are 42 and 42 times 11 is 462. So this is the answer of LCM of 42 and 462. चलें पार्ट सी सॉल्व करते हैं. अब मैं रिमेनिंग पार्ट्स को एक सिंगल टेबल वाले मेथड से ही सॉल्व करूंगा. तो एक ही मेथड मैं फॉलो कर रहा हूं, सिंगल टेबल वाला. 12, 18 एंड 81 हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सबको डिवाइड कर देते हैं. 12, 18 एंड 81. ये हमने ये देखा कि दो नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. तो चलें 2 से ही डिवाइड करेंगे हम. मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी. मेजॉरिटी हैज द अथॉरिटी. 2 6 12, 2 9 18. अब क्योंकि 81 डिवाइड नहीं हो सकता तो उसको एज इट इज रख देंगे हम. अब तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो चलें 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 3 7s are 21. मेजॉरिटी 3 से डिवाइड हो सकती है, तो चलें 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 3 1s are 3, 3 9s are 27. 2 डिवाइड नहीं हो सका तो इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं. अच्छा, अब हमारे पास ये 2 बिल्कुल अलग नंबर है. जो दोनों नंबर्स हमारे पास, जो दो नंबर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते. सो दीज आर कॉल्ड द रिमेनिंग फैक्टर्स एंड दीज आर समहाउ द कॉमन फैक्टर्स. तो हम बेसिकली यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं वर्किंग को और तमाम जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 3 3 2 1 9, तब भी हमारे पास वही आंसर आएगा. लेकिन हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इन तमाम नंबर्स को और मजीद डिवाइड कर देते हैं. जब तक आंसर 1 1 ना आ जाए तब तक हम तमाम फैक्टर्स को लिखते चले जाएंगे. सो 2 1s are 2, यहाँ पर भी 1 आ गया आंसर, ये भी 1 आ गया था आंसर. नाउ द रिमेनिंग नंबर इज 9. So let's divide this 9. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. तो तमाम हमारे पास नंबर्स डिवाइड हो चुके हैं कंप्लीटली. तो अगर अब हमें LCM कैलकुलेट करना हो तो ये तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. LCM of 12, 18 and 81 is 2 times 3 times 3 times 2 times 3 times 3. So the LCM of 12, 18 and 81 is 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 2s are 36, 36 3s are 108 and 108 times 3 is 324. Let's check it again in the backward direction.
3 times 3 is 9. 9 2s are 18. 18 3s are 54. And 54 3s are 162. And 162 2s are 324. So 324 is the LCM of 12, 18 and 81. Let's move towards the last part of this question number 2. 63, 80 and 102 हमें इसके LCM कैलकुलेट करना है। तो चलें यहाँ पर हम सिंगल टेबल से ही LCM कैलकुलेट करते हैं। 63, 80, 102 2 के टेबल से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा 40 और 51, लेकिन 63 डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम। अब 3 के टेबल से हम मेजॉरिटी नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 3 7s are 21। 40 डिवाइड नहीं हो सकता 3 से, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया। नाउ ऑल द नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय विद द सेम टेबल। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये नंबर 40 डिवाइड होगा, 2 20s are। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये सेम नंबर्स चल रहे हैं 21 और 17। 2 10s are 20, फिर 2 5s are 10 and 5 1s are 5। याद रहे कि ये नंबर्स 21 और 17 एज इट इज चलते रहेंगे, 21 एंड 17, बिकॉज 21 2 के टेबल में ना 21 डिवाइड हो सकता है ना 17 डिवाइड हो सकता है। अगेन 2 के टेबल से 21 डिवाइड नहीं हो सकता और 17 भी डिवाइड नहीं हो सकता। अगेन 5 के टेबल से ना 21 डिवाइड हो सकता है और ना ही 17 डिवाइड हो सकता है। तो 21 के फैक्टर्स हमारे पास अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 3 7s are 21 and 7 1s are 7, और फिर ये 17 हमारे पास एक लास्ट फैक्टर रह जाएगा। 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 जो है वो हम यहाँ पर लास्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा 17 1s are 17। तो ये हमारे पास तमाम नंबर्स हैं। इन तमाम नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमें एलसीएम पता चल जाएगा। तो चलें करके देखते हैं। एलसीएम of 63, 80 and 102 is equal to, यहाँ नंबर लिखते हैं, 2 times 3 times q times 2 times 2 times 5 times 3 times 7 times 17. Now let's multiply all these numbers. 2 multiplied by 3 is 6, then 2, then 2, then 2, and then 5, then 3, 17 and 7. So the answer of LCM is 85,680. What a big number is this? 85,680। ये हमारे पास आंसर, LCM का आंसर है इन 3 नंबर्स का। तो बच्चों आज हमने LCM को डिटेल में बहुत डिस्कस किया है। हमने 3 मेथड्स सीखे। तो अगर आपको कोई भी एक मेथड समझ में आ गया हो तो आप उसी मेथड को हमेशा के लिए फॉलो करें
और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।